मेलनं कारयामः। शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। माधवी मधुकरः बिहारस्य भागलपुरवास्तव्या एका सर्वोत्कृष्टा संस्कृतस्तोत्रगायिका। यूट्यूब इति सामाजिकसञ्जालपटले तया गीतानि संस्कृतस्तोत्राणि न हि केवलं देशवासिनाम् अथ वैदेशिकानाम् अपि मनांसि रञ्जयन्ति। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम्। विवर्षावधौ एव माधवी मधुकरेण गीतानि स्तोत्राणि यूट्यूब वाहिन्याम् 8 कोटिजनाः अवलोकितवन्तः। गोवर्धन मठस्य शङ्कराचार्य स्वामिनः निश्चलानन्द सरस्वती वर्यस्य शिष्या माधवी मधुकरः मधुरं नामकं संस्कृत बैंड इति संगीतसमूहम् अपि सञ्चालयति। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः जीवने न धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। एतस्याः मधुराख्यः संस्कृत बैंड इति संगीतसमूहः सर्वाधिकप्राचीने संस्कृतभाषाविषये यूनः प्रोत्साहयितुं समारब्धः अस्ति। यद्धि स्तोत्रमन्त्रमाध्यमेन राष्ट्रियसंस्कृतेः अभिव्यक्तं प्रस्तौति। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाषनाशकं नमामि तं विनायकम्। महोदये नमस्कारः। वार्तावल्यां भवत्याः सादरं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदये, सर्वप्रथमं तु वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् सङ्गीतयात्रा एषा कदा प्रारब्धा? वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही हूँ, जैसे डांस हो या पेंटिंग हो या इन चीज़ों में मुझे बचपन से बहुत रुचि रही है। और जहाँ तक संगीत की बात है तो वो तो मेरे वेन्स में है, मैं अगर बोलूँ तो म्यूज़िक। और बाकी चीज़ें तो समय के साथ पीछे छूट गई, लेकिन संगीत को मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वैसे सीखा मैंने कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब सरस्वती माँ की ही देन है। और पिछले 2 वर्षों से मैं संगीत सीख रही हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और सीखने का कार्यक्रम बस जीवन पर्यंत चलता रहे, बस यही प्रभु से विनती है। हिंदी इत्यादि भाषाः परित्यज्य भवती स्वीय साङ्गीतिकाभिव्यक्त्यर्थं संस्कृतं किमर्थं चितवती? तत्पृष्ठे किमस्ति कारणम्? हम सभी जानते हैं संस्कृत सबसे पौराणिक भाषा है, और वेद पुराण हमारे सभी उपनिषद वगैरह जितने भी हैं वो सभी संस्कृत में ही हैं। आजकल की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं सभी संस्कृत से डरते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, ये नहीं देखना या ये भजन नहीं सुनना, ये कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संगीत के माध्यम से अगर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को अगर थोड़ा संगीतमय बना के थोड़ा लयबद्ध तरीके से अगर त्रुटि रहित अगर कर दूँ अगर उसे, तो शायद सबको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, और सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, सीखेंगे। और संस्कृत तो देव भाषा है, मेरे हिसाब से सभी को संस्कृत सीखना चाहिए, और मैं खुद सीख रही हूँ। स्टिल आई एम अ बिगिनर, आई एम स्टिल आई एम अ लर्नर। भवदीया इयं संस्कृतमयी संगीतयात्रा आध्यात्मिकमार्गे अपि सहायका अस्ति वा? आध्यात्म की ओर मैं कैसे बढ़ रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये
ये अपने आप ही अंदर से, मैं क्या बोलूँ, अगर भाव से मैं कोई भी भजन शुरू करती हूँ तो मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं खुद प्रभु से एक जुड़ाव सा महसूस करती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे भजन से भी दिखता है कि लोगों को इतना पसंद आता है। और जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया यूट्यूब पर अपने भजन स्तोत्र डालने का, तो पता नहीं कैसे हमारे मार्गदर्शक आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए, मैं उनकी शिष्या भी बन गई इन दौरान। फिर उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूं, स्तोत्र भजन और आगे गाऊं। और शंकराचार्य के भी मैं काफ़ी सारे भजन अभी स्तोत्र में अपलोड कर चुकी हूं और आशा है सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इसी प्रकार और आगे भी कंटिन्यू करूंगी। भवती निजकलायाः प्रस्तुत्यर्थं यूट्यूब् आदि अन्तर्जालीयपटलानां प्रयोगं करोति। तर्हि एतानि अन्तर्जालपटलानि कथं भवत्याः कृते सहायकानि सिद्ध्यन्ति? वैसे तो मैं पहले भी भजन गाती थी, स्तोत्र गाती थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं आई हूँ, तब से मुझे लोगों से जुड़ने का काफ़ी मौका मिला है। और जैसे पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, जैसे कोविड के पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तब तक कुछ भी पता नहीं था लोगों को कि कैसे सब घर के अंदर अपनी चार दीवारी में बंद रहेंगे और प्रभु को याद करेंगे। तभी मैंने रोगनाशक मंत्र भी एक अपलोड किया था, तो लोगों ने काफ़ी सुना। सब प्रभु को इतना चित्कार से पुकार रहे थे, वो करुणा भाव वो सबके कमेंट में मुझे दिख रहा था। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। यूट्यूब वाहिन्यां सब्सक्राइबर्स मध्ये वैदेशिकाः अपि सन्ति? जी, यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स अगर मैं 85% अगर भारतीय हैं तो 15% बाहर से भी, देशों के भी लोग हैं, जर्मनी से हैं, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, सब बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं जो सुन रहे हैं। भवदीयं तत् स्तोत्रं किमासीत् यत् कोरोना काले लोकप्रियं जातम्? वैसे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्तोत्र कोरोना काल में ही मैंने अपलोड किए थे, जिसमें से सर्वाधिक जो लोगों से मुझे जिसका प्रेम मिला वो था कृष्णाष्टकम, उसके बाद वेदसार शिवस्तव और फिर ऐगिरिनंदिनी। किमत्र श्रोतुं शक्नुमः वयं? हाँ बिल्कुल, मैं कृष्णाष्टकम सुनाती हूँ कुछ सब। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनंग रंग सागरं नमामि कृष्णनोदरं, नमामि कृष्णनोदरं। भवती अङ्गीकरोति वा यत् संस्कृतेन गानं भवत्याः लोकप्रियतायाः प्रमुखं कारणमस्ति इति? जी, मैं ज़रूर बोलूँगी कि संस्कृत में गाने से मुझे प्रसिद्धि मिली है। शायद इतनी लोकप्रियता मुझे किसी अन्य भाषा में गाकर नहीं मिलती, क्योंकि संस्कृत सभी के लिए कठिन तो है ही, उसको पढ़ने में, उसको बोलने में, उच्चारण में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैं खुद सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी अपलोड्स हों, संस्कृत के साथ मैं उसका हिंदी भी अनुवाद देती हूँ, ताकि लोगों को पढ़ने में, समझने में कठिनाई ना हो और मेरे साथ साथ वो उसको सीखते हैं और गाते हैं। तो इस कारण शायद यही रीज़न होगा कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे भजनों को, स्तोत्र को सुनते हैं और लोकप्रियता बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि नहीं, अगर अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मैं अगर कुछ योगदान दे पाऊँ तो शायद इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी और जीवन पर्यंत मैं इसके लिए प्रयासरत रहूँगी। महोदये, सम्प्रति स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः प्रचलति। राष्ट्रपरकं किमपि गीतं श्रोतुं शक्नुमः वयं? जी, मैंने राष्ट्र के लिए हिंदी में एक संस्कृत गाया है गीत, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने लिखा था। भुवन भूषण मैं सुनाती हूँ आपको।
भुवन भूषण भव्य भारतवर्ष भूति निधान है। जय जया जय धृत विनय नय, जय जया जय धृत विनय नय। ऋथ्य हिंदुस्तान है, अनवत्य हिंदुस्तान है। भुवन भूषण भव्य भारतवर्ष भूति निधान है। जय जया जय धृत विनय नय, ऋथ्य हिंदुस्तान है, अनवत्य हिंदुस्तान है। वार्तावल्याः दर्शकैः सह हृदयगतः संवादः साधितः, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। लते,